इजराइल की नेवी ने एक बार फिर समंदर में उन जहाजों को रोक दिया जो गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री ले जाना चाहते थे। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट दी कि वो जहाज तुर्की से रवाना हुए। उन पर जरूरत का सामान लदा था, खाने पीने की चीजें लदी थीं, दवाएं लदी थीं। ये सारी चीजें 3 साल तक जंग की आग में झुलसने वाले गाजा के लोगों के लिए थी। उन जहाजों को भूमध्य सागर के रास्ते गाजा तक जाना था, लेकिन इजराइल की सेना ने गाजा पहुंचने से पहले ही 2 जहाजों को बीच समंदर में रोक दिया। इजरायली सैनिक काले रंग की एक नाव पर पहुंचे, उनके हाथों में हथियार दिखे। उन्हें देखते ही राहत सामग्री वाले जहाजों पर अफरा तफरी मच गई। उन पर सवार लोगों ने डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा लिए ताकि इजराइल के सैनिक उन पर गोली न चलाएं। कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन भी पानी में फेंक दिए। थोड़ी ही देर में इजराइल के कुछ सैनिक भी एक जहाज पर चढ़ गए। रिपोर्ट है कि इसी के बाद से उस जहाज का संपर्क टूट गया। वो कहां है ये या उसे कहां ले जाया गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं। तो रिपोर्ट कह रही है राहत सामग्री से लदे कई जहाज कुछ दिन पहले तुर्की के दक्षिणी तट से रवाना हुए। भूमध्य सागर से होते हुए गाजा जाना था, लेकिन साइप्रस के नजदीक ही इजराइल की सेना ने उन्हें रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। राहत सामग्री वाले एक जहाज का संपर्क टूटा तो खलबली मच गई। यह आशंका जताई गई कि इजराइल के सैनिक उस जहाज को जबरन अपने साथ ले गए। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इजराइल के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि उनकी सेना गाजा में बिना इजाजत किसी को भी घुसने नहीं देगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब इजराइल की नेवी ने गाजा की तरफ जाने वाले जहाजों को रोका हो। 2 हफ्ते पहले भी उसने इसी तरह की कार्रवाई की थी। 22 जहाजों को रोक दिया था। तब 175 लोगों को तो जबरन हिरासत में ले लिया था जो उन पर थे। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई के विरोध में दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश तब खड़े हो गए थे कि इजराइल की सेना ने जिन लोगों को हिरासत में लिया वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जा रहे थे। इसीलिए इजराइल के इस एक्शन को गैर कानूनी बताया गया था। बाद में इजराइल ने हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया था, उसे छोड़ना पड़ा था। उधर अमेरिका में एक एयर शो हुआ तो उसमें 2 फाइटर जेट आपस में टकरा गए। हादसा तब हुआ जब अमेरिका के एयरबेस से 2 EA-18G फाइटर जेटों ने उड़ान भरी। दोनों विमान आसमान की ऊंचाई में करतब दिखा रहे थे, ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, तेज गति में उड़ान भर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों की भीषण टक्कर हो गई, अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमानों के परखचे उड़ गए। टक्कर होते ही वो एक दूसरे से चिपक गए, उसके कई हिस्से टूटकर इधर उधर बिखर गए। दोनों जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन टक्कर होते ही वो पलक झपकते ही जमीन की तरफ बढ़ने लगे। हवा में गोल गोल घूमते हुए जमीन पर आ गिरे। नीचे आते ही उनमें जोरदार धमाका हुआ। दोनों लड़ाकू विमान आग के गोले में बदल गए। जिस जगह पर वो गिरे वहां कई फीट ऊपर तक धुआं ही धुआं हो गया। विमानों के मलबे से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। गनीमत यह रही कि चारों पायलट बाल बाल बच गए। आसमान में 4 पैराशूट खुलते हुए दिखाई दिए। टक्कर होते ही फाइटर जेट के पायलटों ने खुद को बचा लिया, पैराशूट की मदद से बाहर निकल आए। लेकिन इस हादसे की वजह से वहां सनसनी मच गई। अधिकारियों के मुताबिक दोनों विमान एयरबेस से 2 मील की दूरी पर ही गिरे थे। फिर एयर शो रोक दिया गया, एयरबेस भी बंद कर दिया गया और जांच शुरू की गई। इधर जयपुर में एक तेंदुए ने एक रिहायशी इलाके में दहशत मचा दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने से दहशत मच गई। वहां कई घरों के बीच गलियों में वो तेंदुआ घूमता हुआ नजर आया। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम रिहायशी इलाके में पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पर पिंजरे लगा दिए। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और 22 जून को वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र में मुंबई के नजदीक वसई इलाके में एक एटीएम में गड़बड़ी की वजह से 100 की जगह 500 का नोट निकला। हैरानी तब हुई जब ग्राहक के खाते से केवल 100 रुपए ही कटे, मतलब एटीएम से 400 रुपए ज्यादा निकल गए। जानकारी सामने आने पर बैंक ने एटीएम को बंद कर दिया। आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा। आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा, सिर किए ऊंचा खड़ी है घास तो अच्छा लगा। 100 बात की एक बात कही राम दरश ने, रात कितनी भी घनी हो सुबह आएगी जरूर, लौट आया आपका विश्वास तो अच्छा लगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9:15 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।